ये वो दरगाह है जिस पे लाखों की संख्या में लोग, हिंदू और मुसलमान सभी लोग अपनी अपनी आस्था लेकर के यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें और मैं हूं आपके साथ मौज़म हुसैन जाफरी। आज हम दिखाते हैं हुजूर सरकार हज़रत सैयदना सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरगाह को। ये वो दरगाह है जिस पे लाखों की संख्या में लोग, हिंदू और मुसलमान सभी लोग अपनी अपनी आस्था लेकर के यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखा जाता है कि तमाम तरह के लोग जो हैं वो अपनी मन्नतें, मुरादें, अपनी परेशानियों को लेकर के सामने आते हैं। आइए इसी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समीर मदारी है और हुजूर सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार का मैं बहुत चाहने वाला और अक़ीदतमंद हूँ। और सरकार बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार ख्वाजा गरीब नवाज आता है रसूल हिंद वली से भी करीब 300 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर आए थे। ख्वाजा आप कहाँ से आए हैं? जी मैं कलियर शरीफ से आए हैं। जी, हमारा घराना साबरी है, सिलसिला मदारी है। क्या कुछ जानते हैं आप यहाँ सिलसिले मदारिया के भाई हुजूर मदार पाक ने हुजूर सैयदना गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म को अपनी गोद में खिलाया और हिंद वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज, हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज को अपनी गोद में खिलाया। गाजी दूल्हा जन्नत में जिनका झूला, जो उनको भूला फला ना फूला। आपको ज़िंदा शाह मदार कहा जाता है जी, ये क्या वजह है जो आपको ज़िंदा शाह मदार कहा जाता है? आप जिंदा वली हैं, आप हयात दफन हो गए, जिंदा वली का लक़ब है आपको। आपको जब मौत आएगी तब क़यामत आएगी। कुतुबुल मदार हयात वली हैं, ता क़यामत तक के लिए ज़िंदा हैं आप। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है हुजूर मदारुल आलमीन की। ये कैसे वली हैं? ये तो एक छुपी हुई खानका है। अगर लोगों को इसके बारे में पता लग जाए, आप देखिए कि ख्वाजा गरीब नवाज इनकी गोद के खिलाए हुए, गौसे आज़म इनकी गोद के खिलाए हुए, सैयद सलार मसूद गाजी इनकी गोद के खिलाए हुए। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जिसने फैज़ हासिल ना किया हो कुतुबुल मदार से। हुजूर मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक नामी काफ़ी है, फ़ना वक़ा के मालिक, जिन्होंने अपने जनाजे की नमाज़ खुद पढ़ाई थी। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि सरकार मदार साहब के बारे में, कि कब से आए हैं यहाँ, कब से इनका मज़ार है यहाँ पर और क्या क्या करामतें हैं इनकी, और तमाम धर्म के लोग यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं। ये जो आपने सवाल पूछा है, सन 242 हिजरी में ज़िंदा शाह मदारुल आलमीन सीरिया में पैदा हुए। आप दीन की तबलीग, इंसानियत का पैगाम सबको दिया। हिंदुस्तान आया, आपने सबको पैगाम दिया। और आप ये वो ज़िंदा शाह मदार हैं जो सारे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है। आपकी इसी से ज़िंदा शाह मदार के नाम से पहचाने जाते हैं। आप जब हिंदुस्तान आए तो आपने हिंदू और मुस्लिम को प्रतीक मोहब्बत प्यार दिया, सबको अच्छा पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया। आप ये जो मेला लग रहा है 606 सालें हो रही हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग 600 बरस से आते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर मन्नत मानते हैं कि मुझको बेटा हो। जो भी मन्नतें मांगते हैं ज़िंदा शाह मदार पूरी करते हैं। उसके बाद में ये लोग अपने, जब इनकी दिली तमन्नाएं पूरी होती हैं तो आप फिर ज़िंदा शाह मदार में आकर अपने बच्चों का मूलन कराते हैं और फिर बच्चों की मन्नत मान के जाते हैं और फिर हर साल ये यही करते हैं। सरकार ज़िंदा शाह मदार पूरे हिंदुस्तान में इंसानियत का पैगाम दिया। आपके यहाँ छोटा बड़ा सब बराबर माना जाता है। आप वो ज़िंदा शाह मदार हैं कि आप सारे वर्ल्ड में, आप इतिहास में भी आपका नाम है और ज़िंदा शाह मदार हर इंसान की सुनते हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर इंसानियत, इंसान ही माना जाता है। ज़िंदा शाह मदार हर इंसान की सुनते हैं। यहाँ किसी को खाली नहीं जाता है कोई, तभी आपका नाम ज़िंदा शाह मदार है। मदारुल अमीन, ये वो मदारुल अमीन है कि सारे आलम की झोलियों को भरते हैं। सब यहाँ से फैज़ लेकर और इंसानियत का पैगाम लेकर जाते हैं। ज़िंदा शाह मदार, यहाँ बड़े बड़े राजा, महाराजा और बड़े बड़े बादशाह आए और यहाँ पर
मन्नतें मानी और आपकी मन्नतें पूरी हुई। फिर आप बारगाह मदार में हाजिर हुए और चादर पेश की और अपने बच्चों के मूलन कराए। जिंदा शाह मदार ये जो आप देख रहे हो, चारों तरफ ही मूलन हो रहे हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन बच्चों को इनकी माँ बाप मान के गए कि मेरा एक बेटा पैदा हो। इसलिए यहाँ पर ज़माने से 600 साल से चला आ रहा है कि यहाँ पर बच्चों का मूलन कराएंगे, क्योंकि जिंदा शाह मदार औलाद देते हैं, जो मांगो यहाँ मिलता है। और आप सारे हिंदुस्तान में सच्चाई का पैगाम दिया है, तभी यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम का प्रतीक कहा जाता है और जिंदा शाह मदार के दर से कोई खाली नहीं जाता है। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर यहाँ पर मेला लगा हुआ है। कहीं पर घोड़े का व्यापार होता है, कहीं पर तांबे पीतल का व्यापार होता है। हज़ारों लोग यहाँ से फैज़याब होते हैं और यहाँ पर कामयाब होते हैं। तो ये जिंदा शाह मदार आज चौथ का दिन है, पंचमी जो मानी जाती, बसंत पंचमी। सारे भारत में या तो आप इलाहाबाद संगम में नहाया जाता है, या हिंदुस्तान में एक जिंदा शाह मदार की एक ईसन नदी है आपके नाम से, और ईसन नदी में लोग नहाकर 4 बजे रात में अपने बच्चों को नहलाते भी नहीं देखते हैं कि ठंड है या सर्दी है, और आप चले आते हैं यहाँ पर अपने बच्चों का मूलन कराते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ पर 20 से 25 लाख का मजमा होता है। कल ये आलम होगा कि लोग निकल नहीं पाते हैं, जो एक रोड से आता है दूसरे रोड से भेजा जाता है। तो यहाँ पर जिंदा शाह मदार ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, ये मंज़र रूहानी मंज़र है। यहाँ पर हर मुराद को पूरी होती है। खुसूसी बाल बच्चा बेटा यहाँ पर मिलता है, इसी के लोग यहाँ पर आते हैं। इनकी करामातें हज़ारों लाखों करामातें हैं। इनकी करामातें वो करामातें हैं कि जो आपका चेले लोग हैं वो गद्दियाँ लगाए हुए हैं, आज उस गद्दियों से लोगों फैज़ पा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब गद्दी लगाते हैं। कोई सरजमी बदायूं की सरजमी हो, गुजरात की सरजमी हो, कर्नाटक की सरजमी हो, आंध्रा की सरजमी, हॉस्पेट की सरजमी हो, सभी कहीं आपका नाम है। आपके नाम से कहीं झंडे चढ़ते हैं, कहीं पर मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, कहीं पर आपके नाम से प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसलिए जिंदा शाह मदार कहे जाते हैं। इन पर इनका सब पर करम है। क्यों? हाँ, इंसानियत का पैगाम आपने दिया है। इंसानियत आपने हमको बताया है कि इंसानियत क्या चीज़ है। यहाँ कोई धर्म कोई मज़हब यहाँ कोई नहीं, सिर्फ एक ही बात है, यहाँ इंसान ही की आते हैं और इंसान ही यहाँ से झोली भर के जाते हैं। तो जिंदा शाह मदार सभी लोग, हर धर्म के लोग मानते हैं। आप पूरी दुनिया में जाइए, 1442 खलीफा आपके गद्दियाँ हैं हिंदुस्तान में, 1442 आपकी गद्दियाँ हैं और गद्दियों पर वहाँ पर लोग बैठते हैं। हिंदू भी बैठते हैं, मुस्लिम भी बैठते हैं अपनी अपनी गद्दियों पर। सब मदार का पैगाम देते हैं और सब मदार का नाम लेकर सबको दुआ देते हैं। उन दुआओं से सभी लोग कामयाब होते हैं। हम सैयद नूरुद्दीन मियां जाफरी सज्जादा नशीन मकनपुर शरीफ के रहने वाले हैं। और ये आप मंज़र सब रूहानी मंज़र देख रहे हैं। चारों तरफ मजमा ही मजमा है। और कल ऐसा होगा कि यहाँ पर लाखों 20 से 25 लाख का मजमा होगा। उसमें 90% हिंदू समाज के लोग होंगे, 10% मुस्लिम समाज के होंगे। तो यहाँ पर कोई धर्म नहीं, यहाँ पर एक ही धर्म है, इंसानियत का पैगाम और सच्चाई। ये आपका धर्म है। दम मदार और बेड़ा पार आपका नारा है। जो दम मदार लगाता है उसका बेड़ा पल में पार हो जाता है। दम मदार बेड़ा पार। ठीक। देखिए, ये आस्थाने मदार पर कुछ महिलाएं आई हुई हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। तमाम महिलाएं हैं, अपनी अपनी मन्नतें मुरादें लेकर के आई मांगने आई हैं। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस वजह से आई, किस लिए आई हैं, कैसे आई हैं, यहाँ पर क्या वजह है जो आप लोग यहाँ आए हैं। हम मदार बाबा के दरबार में आए, गुरुजी के माध्यम से जुड़े हैं। जो अलीगढ़ वाले गुरुजी हैं ना, उनके माध्यम से यहाँ आए। हमारी 2 बेटियाँ थी, तो बेटे की आस लेकर आए थे और वो पूरी भी हो गई है। पूरी भी हो गई? हाँ। बेटा मिला है आपको? हाँ, ये बेटा गोदी में है। अच्छा, तो इसी वजह से अब यहाँ जो है ना दर्शन करने के लिए आप लोग, हाँ, दर्शन करने के लिए आप लोग आए हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ आए हैं?
बहुत लोग हैं गुरु, मतलब कौन सी जगह से आए हैं? मगर मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हैं। ये सारे लोग हैं जो वहाँ से मैनपुरी से आए हैं और ये बताती हैं कि औलाद के लिए हमने अपनी यहाँ बाबा में दरख्वास्त लगाई थी, प्रार्थना की थी, बाबा ने इनकी मन्नत को सुना है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जलालीगढ़ से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम जाकिर अली। अच्छा, ये आपके साथ में आए हैं ये लोग? जी हाँ जी। अच्छा, तो कब से आते हैं आप यहाँ? जी हाँ, कम से कम आज मुझे हो गई 12-14 साल के करीब हो गया। 12-14 साल से लगातार आते हैं? आता रहा हूँ। अच्छा, तो ये लोग जो क्या हैं, आप शिष्य हैं? हाँ, शिष्य हैं ये। करीबन 100-200 की, 250 की, 300 की भीड़ मेरे पास हर महीना आती है यहाँ पर। अच्छा। और यहाँ जो अपने मन्नतों को लेकर के आता है व्यक्ति, उसी मन्नतों को पूरा करते हैं दादा मदार। हम तो कुछ नहीं है, दादा मदारी का निगाह कर्म है इन पब्लिक के ऊपर जो काम हो रहे हैं इनके। जो बच्चे नहीं होते हैं और भी हवाएं दवाएं और भी घर की परेशानियां हैं, वो सारी यहाँ से। देखिए, आज हम आए हैं हुजूर सरकारे सरकारा हज़रत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, जिनको मदार साहब के नाम से भी लोग जानते हैं, मदार बाबा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर के आते हैं। जिनके कोई बच्चा नहीं होता है वो भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चे हो जाने के लिए मान्यता है कि यहाँ पर जो है मुंडन कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी एक छोटा सा बच्चा है जिसका मुंडन होने जा रहा है। ये बाबा मदार के यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने मन्नत मानी थी कि हम बाबा मदार में जा कर के अपने बच्चे का मुंडन कराएंगे। अगर हमारे औलाद होती है तो हम बाबा मदार में जा कर के ये मुंडन कराएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी दूर से यहाँ मकनपुर मदार साहब बाबा में आते हैं। आइए हम बात करते हैं ये साहब से जो है हरदोई से आए हैं। जी भाई, हम हरदोई के। मेरा नाम ललित है और हम लोग यहाँ आए हैं मुंडन कराने। मन्नत मांगे थे कि हम जब मेला देखने जाएंगे तो दरगाह पे हम लोग मुंडन कराएंगे, फिर चादर चढ़ाएंगे अपना। और इसी के लिए हम लोग खुशहाल के लिए मतलब हम लोग मुंडन कराने आए हैं। और ठीक है भाई। कितने लोग हैं जो आपके साथ आए हैं? मेरे साथ तो भाई कम से कम 300-400 लोग तो हैं मेरे गांव के। अच्छा, इससे पहले भी आप बाबा मदार में आते रहे? हम तो आ चुके हैं, इससे हर साल आते हैं फिलहाल। मकनपुर उत्तर प्रदेश से मुअज्जम हुसैन जाफरी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।